ये बढ़ते आगे और नेशनल स्पोर्ट्स डे है आज और हम आपको एक विशेष इन्फॉर्मेशन देने की तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि स्पोर्ट्समैन जो कि कुछ कुछ जो बड़े पॉपुलर हैं, हिट हैं, जिन्होंने लाइफ में काफ़ी कुछ कामयाबी हासिल की है, वो भी निवेश तो करते ही है। जब कमाते हैं तो पैसा बचाते भी है और बचाते तो इन्वेस्ट भी करते हैं। तो कभी आपने ये सोचा कि ये जो बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं वो कहाँ पैसा लगाते हैं, कहाँ निवेश करते हैं? तो आइए आपको वैसी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी दी जाए। आशीष हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और जरा आशीष से जानते हैं कि बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन कहाँ पैसा लगा रहे हैं। आशीष बताइए। सर, स्टॉक्स को पसंद करते हैं, कंपनीज में मीनिंगफुल साइजेबल जो है स्टेक्स होल्ड करते हैं। बहुत सारी लिस्ट है, बहुत सारी कंपनीज भी है जो होल्ड करती हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो एमएस धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इनके अगर आप देखें तो स्टॉक्स में निजी तौर पर काफ़ी ज़्यादा निवेश है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सचिन तेंदुलकर, सानिया नेहवाल, पीवी सिंधु और वीवीएस लक्ष्मण आज़ाद इंजीनियरिंग में प्री आईपीओ में ऑलरेडी इन्वेस्टर थे, यानी प्री आईपीओ अलॉटमेंट इनको मिला था। विराट कोहली के पास अगर आप देखें तो गो डिजिट इंश्योरेंस के 2.67 लाख शेयर्स हैं और एमएस धोनी का जो आईपीओ आने वाला है अभी, ब्लूस्टोन ज्वेलरी, यहां पर अगर आप देखें तो इनके पास प्री आईपीओ अलॉटमेंट है, ऑलरेडी हिस्सेदारी ये ओन करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमने देखा है कि काफी सारे बड़े कॉन्ग्लोमेरेट्स ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो पूरा जेएसडब्ल्यू ग्रुप ऐसा है जिसने पेरिस ओलंपिक में टीम इंडिया को स्पॉन्सर किया था। इसके अलावा देखें तो कई बड़ी कंपनियां जो हैं वो आईपीएल हैं, कबड्डी की टीम है, खो खो की टीम्स हैं, ये ओन करके चलती हैं। अब इनकी लिस्ट अगर आप देखें तो काफ़ी लंबी है। सबसे पहले अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनके पास मुंबई इंडियंस की टीम है, इंडिया सीमेंट्स के पास चेन्नई सुपर किंग्स है, जीएमआर ग्रुप के पास अगर आप देखें और जेएसडब्ल्यू ग्रुप के पास है दिल्ली कैपिटल्स, सन टीवी के पास है सनराइज हैदराबाद, यूनाइटेड स्पिरिट्स के पास है आरसीबी और आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के पास अगर आप देखें तो इनके पास है लखनऊ सुपर जायंट्स, अदानी विल्मर के पास है गुजरात जायंट्स। इसके अलावा अगर आप देखें तो आज न्यूज़ पर व्यूज़ में हमने केपरी ग्लोबल के मैनेजमेंट से बात की थी। वहां पर उन्होंने बताया था कि कैसे काफ़ी सारी कंपनीज ये ओन करके चलते हैं। मिसाल के तौर पर कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट में इनके पास है। इसके अलावा संजीव गोयनका अगर आप देखें तो कोलकाता के फुटबॉल क्लब एटीके के भी मालिक हैं। और साथ में अगर आप देखें तो सर एक और चीज़ है जो बाजार इतना अप्रिशिएट करके नहीं चलता है कि बहुत सारी सरकारी कंपनीज ऐसी हैं जो खिलाड़ियों को अपने नौकरियां देती हैं ताकि वो अपनी जो फिटनेस की जर्नी है, स्पोर्ट्स की जर्नी है, वो भी कंटिन्यू करते रहें और थोड़े से पैसे भी कमाते रहें। इसके चलते भी अगर आप देखें तो सरकारी कंपनियों का भी स्पोर्ट्स में बड़ा योगदान है। सही कहा कि ज़्यादातर अब थोड़े बहुत प्राइवेट प्लेयर्स आने लगे हैं, जैसे जेएसडब्ल्यू ग्रुप और रिलायंस, और आज हम सुबह कैपरी की भी बात कर रहे थे। ये ऐसे कुछ ग्रुप्स हैं जो स्पोर्ट्स पर बड़ा फोकस कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज पहले तो सारे हमारे एचपीवीपी, आईओसी, ओएनजीसी, इस तरह की एसबीआई, ये सारे सरकारी बैंक और सरकारी पीएनबी वगैरह, ये बीओबी, यही सब लोग स्पोर्ट्समैन को ज़्यादा बढ़ावा देते थे। लेकिन अब प्राइवेट प्लेयर्स भी धीमे धीमे आने लगे हैं। लेकिन जिनको आप स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा जानते मानते हैं और जिनसे इंस्पायर होते हैं वो है महेंद्र सिंह धोनी, जाहिर सी बात है, माही भाई। तो उनकी क्या एडवाइस है, जरा एक एडवाइस हमारे पास उनकी तरफ से है इन्वेस्टर्स के लिए, जरा सुनिए आप। स्टॉक वाले कौन कौन है? सारे ने पुट डाल के बैठे हैं, सारे हंस रहे हैं। हमारा पोर्टफोलियो 2 दिन में 8% नीचे चला गया, ये खुश है। I would say the newer generation, because they want to invest in stocks. What is the right way to do it? Again, don't look to multiply. Multiplication करोगे तो problem होगा. And interestingly now all the business channels keep saying, 95% of the FNO people, they undergo loss. But still people invest. Still people do it. तो एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन तो रहे हैं धोनी, बट अनिल जी सेकंड इनिंग्स में लग रहा है एक मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर भी काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं। इन्हें बुलाना चाहिए सर कभी। वो तो बात सही है दीप, आई एम श्योर किसी दिन माही भाई का भी इंटरव्यू करने का बड़ा मौका मिलेगा। लेकिन क्या है कि एक अच्छे इन्वेस्टर होने के लिए और एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर होने के लिए जो कुछ आपको आप में गुण होने चाहिए वो माही भाई में साफ दिखते हैं। क्योंकि है ना, वो बड़ा शांत दिमाग चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, पेशेंस चाहिए। मेरे ख्याल से अब तक हिंदुस्तान के जितने आपने क्रिकेट कैप्टन देखे होंगे, अनडाउटेडली सब मानते हैं उनका नाम ही कैप्टन कूल इसीलिए। तो जो कुछ रिक्वायरमेंट आपके लिए एक बढ़िया इन्वेस्टर होने की ज़रूरत है वो उनमें दिखती है। तो आपने आज अच्छा आइडिया दिया, ये मनु भाकर जी का इंटरव्यू करने के बाद एक अच्छा आइडिया दिया कि कोशिश की जाए
एम फॉर मनु, एम फॉर महेंद्र सिंह धोनी। तो अगली बार कोशिश करते हैं बिल्कुल। ईश्वर ने चाहा तो अगले स्पोर्ट्स डे के पहले ये भी कर लेंगे दीप।